हेलो एवरीवन, हाय। चलो स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी। लास्ट वीडियो को मैंने देखा तो उसके अंदर मुझे पता चला कि हाँ, पहले तो एक लाइटिंग वाला इशू था, और दूसरा कि मुझे लगा कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है। मैंने एनालाइज करने के लिए अपना ही वीडियो देखा था, तो मुझे लगा कि मेरी स्पीड थोड़ी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो इस वजह से आई विल ट्राई इस वीडियो में कि मैं थोड़ा सा स्लो पेस पे बोलूँ। और दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी। ठीक है, माई वर्ड्स वर नॉट गेटिंग थ्रू कि हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था। सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई कि मेरी पेस थोड़ी सी कम हो और मेरे वर्ड्स जो है वो एकदम से क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ से छोड़ा था 10% हमने किया था, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। सो हमारा इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है, हमें पढ़ना है इंटीजर। हमने वेरिएबल और यूनिट तक पढ़ लिया था। सो अब इसके अंदर हम लोग को देखना है यूनिट। यूनिट देखना है, बिट क्या होता है, बूल क्या होता है, एड्रेस और एड्रेस पेबल, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने कल देखा था इसको भी देखते हैं आज। सो कॉन्सेप्ट क्या है, इन द previous content we have already learned a signed integer representation called int, and now we are going to learn about unsigned integer। तो बेसिकली देखो होता क्या है, आपका इंट में और यू इंट के अंदर आपका क्या डिफरेंस है। आप रस्ट में भी देखोगे तो उसके अंदर भी इंट और यू इंट का ये है, इसके उसके अंदर भी ये वेरिएबल्स होते हैं। बट इसके अंदर जैसे यू इंट लिख रहे हैं, उसके अंदर यू लिखते हैं, यू आई गेस लिखते हैं। मैंने किया नहीं है, लेकिन हाँ आई और यू लिखते हैं उसके अंदर, फॉर अनसाइंड यू और फिर आई फॉर इंटीजर। सो इसके अंदर इंट और यूइंट क्या है कि अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी चाहिए आपके वेरिएबल के लिए, सो वो आप इंटीजर इंट से डिक्लेयर करोगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर यहाँ पर हमें चाहिए होते हैं बस पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, अगर आप इंटीजर्स यूज़ करें तो हम लोग को बस पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए होते हैं। तो टू शो कि हमें इसके हमारा जो वेरिएबल है वो बस पॉजिटिव इंटीजर है, वी यूज़ अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। अनसाइंड इंटीजर वैल्यू क्या होते हैं, ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स, बस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि लर्न अबाउट एन अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल कॉल्ड यू इंट। इंट कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वाइल यू इंट कुड ओनली बी पॉजिटिव। सिंपल भाषा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर इंट का, क्योंकि -3 भी हो सकता है, यूनिट जो है वो कि 10 होगा। यूनिट सी इक्वल्स 3 - 5, दिस विल रिपोर्ट एरर। क्यों? क्योंकि 3 - 5 नेगेटिव हो जाएगी, तो वो यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, ईजी है ये तो। ठीक है, वाई डू वी यूज अनसाइंड इंटीजर्स, जो एफ है उसको एक बार देख लेते हैं। वेल, दिस इज बिकॉज इफ वी वांट टू स्टोर द सेम पॉजिटिव नंबर, यूनिट कुड नीड स्मॉलर मेमोरी। ठीक है, हाँ, क्योंकि इंट के अंदर भी आपको पता है कि इंट के अंदर हम पॉजिटिव अगर नंबर्स ले रहे हैं, लेकिन इंट ने क्या किया कि पूरे नेगेटिव -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी सेव कर सकते हैं, तो उसको स्टोरेज के लिए स्पेस, मेमोरी के अंदर स्पेस ज़्यादा लगेगा। यूनिट क्या है कि हमने हाफ ऑफ द नंबर्स को हटा दिया है, तो इसके वजह से इसमें मेमोरी में इसका स्पेस इसको कम लगेगा। ठीक है, ये वन ऑफ द रीज़न है इसको यूनिट का यूज़ करने का। ठीक है, what are the common operations of integers। सो ये कॉमन ऑपरेशंस दे रखे हैं, प्लस इक्वल्स माइनस इक्वल्स। ठीक है, यूज़ करेंगे आगे। एनीथिंग एल्स, कंपैरिजन का भी आपको दे रखा है कि आप कंपेयर भी कर सकते हो, इक्वलिटी और नॉन इनइक्वलिटी भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके कॉमन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है इसका क्वेश्चन? सो क्रिएट एन यूनिट वेरिएबल नेम्ड नम वैल्यू विद द वैल्यू ऑफ यूनिट। लेट्स मेक इट यूनिट नेम्ड नम इक्वल्स 1। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं आज कहाँ तक खत्म करते हैं, एक सेक्शन खत्म होता है या फिर पूरा 101 खत्म ही करते हैं आज। इंटीजर बिट, बिट के अंदर क्या है, अ बिट इज अ यूनिट। ठीक है, अ बिट इज अ यूनिट, इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डिजिट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 और 1, एंड यूनिट कैन स्पेसिफाई हाउ मेनी बिट्स इट स्टोर, लाइक यूनिट 128। ठीक है, बिट आपका क्या है, यूनिट है, कि आपका यूनिट हो गया या फिर इंट हो गया, उसके आगे आप बिट लगाते हो कि उस बिट के अंदर कितना बाइनरी स्टोरेज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आप जब भी यूनिट भी स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे अभी आपने पिछले एग्जांपल में यूनिट डिक्लेयर किया था, यूनिट नाम का यूनिट टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था। सो यूनिट के अंदर आपका होता है कि उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट 256 होता है, लाइक 256 बिट का आप तक का आप उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो।
तो वैसे ही आपको अगर स्पेसिफिक करना है कि आपको इतने रेंज तक की, आपको इतने बिट की ही चाहिए, सो ये कि जिससे आपकी, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर आप जब भी काम कर रहे हो आपको देखना पड़ता है कि मेमोरी आप फालतू में ना भरो। तो इसके लिए यहाँ पर क्या कि अगर आपको कम स्टोरेज चाहिए तो आप, इट विल बी गुड कि आपको अगर यूएनट 32 की नीड है तो यूएनट 32 यूज़ करो, यूएनट 16 यूज़ करो, यूएनट 8 यूज़ करो। हमेशा ज़रूरी नहीं कि यूएनट 256 ही यूज़ करो, अगर आपको नीड ही नहीं है तो आप फालतू में वेस्ट कर लो अपनी मेमोरी, ठीक है। सो वहाँ पर आपका बिट का काम आता है। मेटाफर देखते हैं इसका। इमेजिन यू आर कंस्ट्रक्टिंग, फिर से मैं फास्ट नहीं हुआ ना, आई होप। So imagine you are constructing a language from scratch. You have a set of basic building blocks like letters of the alphabet that you can use to create words. Each letter is a bit. Simple, ठीक है। इसके अंदर कुछ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है तो कुछ बताने जैसा नहीं है। यहाँ पर दे रखा है कि कहाँ पर काम है, डेवलपर स्प्लिट्स 244 ब्ला ब्ला ब्ला। ये रियल लाइफ का बाद में आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, यूनिट देखो, यूनिट आपको ए को इसने डिक्लेयर किया यूनिट 8, बी को डिक्लेयर किया यूनिट 256, यूनिट 128, 127। दिस 127 इज़ नॉट अ वैलिड, क्योंकि आपका जो भी होता है यूनिट के वो मल्टीपल ऑफ 8 के अंदर होता है, ठीक है। तो यूनिट 127 ऐसा नहीं कि आप कुछ भी 52 56 ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दोगे, मल्टीपल ऑफ 8 ही चलते हैं आपके यूनिट के अंदर। So you can't use bit in Solidity directly as it's used to specify the number of bits an integer could use. So आपके, हाँ ठीक है, we add bits after this। तो bits को डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते कि हाँ 128 8 लिख दे डायरेक्ट, int या फिर यूनिट के बाद आगे आप लगा के यूज़ कर सकते हो, जैसे इसके अंदर लगा हुआ है int के आगे 128, यूनिट के आगे 8, ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ वन बिट, FAQ पे देखते हैं। वन बिट इज वन डिजिट ऑफ अ बाइनरी नंबर, सो इधर 1 और 0, ठीक है। वन बिट क्या होता है, या तो 1 या तो 0, सिंपल आपकी बाइनरी। 2 बिट मीन्स 2 डिजिट, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ऐसी 3 बिट के अंदर ऐसी आपके बाइनरी के कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं। वॉट डज इट मीन बाय अनसाइंड इंटीजर ऑफ साइज 256 बिट्स, ठीक है। आप सब जगह यूज़ करोगे अनसाइंड यू इन 256, तो इसका क्या मतलब है वो एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर रखा है। 256 bits mean there could be 256 bit to be used to store the value. If every bit is 0 or 1, how many different representations this 256 bit could have? 2 to the power of 256, which is approximately 10 to the power 77, which says any number smaller than 10 could be assigned to the variable, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपके पास लिमिट है, इसके अंदर आप 2 10 to the power 77 अप्रोक्सीमेटली इतने सारे वर्ड्स आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वाई डू वी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द इंटीजर, जो आपको बताया मेमोरी को, आपको स्टोरेज स्पेस को जितना रिक्वायर है उतनी आपको यूज़ करनी है, इसकी वजह से आप यूज़ करते हो। यूनिट एंड इंट आप देख चुके हो, ठीक है। यूनिट एंड इंट आर द एक्रोनियम फॉर यूनिट टू। फिर ये जो कॉमन होता है, अगर आप यूनिट और इंट यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आप यूनिट 256 और इंट 256 यूज़ कर रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ पर इंट का आपको एग्जाम्पल दिया है, अनसाइंड इंटीजर इंट साइन इंटीजर, ठीक है, हो गया। चलो, सो अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्रिएट एन इंट 128 नेम्ड नम विद द वैल्यू दिस, ठीक है, इजी है। इंट 128 नम इक्वल्स -200, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इट इज़ ट्रू और फॉल्स दैट यूनिट 18 इज वैलिड। नहीं, हमने अभी देखा कि आपका वैलिड क्या होगा, 8 के मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल नहीं, इसलिए फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट बिट हो गया आपका। अब आते हैं बूल पे। बूल आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, जैसे कि आपने बूल के अंदर अगर आपकी ट्रू या फॉल्स या फिर ये 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0, येस या नो, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसा वेरिएबल जो कि बस येस या नो, ट्रू या फॉल्स, सच या झूठ, ऐसे अगर आपको कुछ बोल रहा है तो दैट इज आपका बूल, ठीक है, वैसा वेरिएबल टाइप। सो boolean otherwise known as bool is a type of variable which could only either be true or false, ठीक है। सिंपल है, बहुत ईजी है, आगे बढ़ सकते हैं। डिफाइन अ बूल नेम टेस्ट, तो बूल आपको डिफाइन करना है, बूल नेम टेस्ट इक्वल्स ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, कोई भी डाउट होगा तो देख लेंगे। बूल के अंदर और क्वेश्चन है, गिव 2 बूलियन नेम्ड एग्जाम्पल और टू डिटरमाइन इफ ईदर वुड रिटर्न ट्रू, ठीक है। डी और ई में से कोई ट्रू है कि नहीं वो बताना है।
तो क्या आपको दोनों में से कोई एक ट्रू है कि नहीं वो बताना है। तो आप क्या कर लोगे, डी और ई के अंदर और लगा दोगे, सिंपल। इससे आपको पता चलेगा डी या ई में से कोई ट्रू है भी कि नहीं। इजी, यही करना था। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग एड्रेस पे। एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वेरिएबल है जो कि आपको सब जगह काम आएगा, क्योंकि सॉलिडिटी के अंदर या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप जो कोड लिख रहे हो, आपका वॉलेट उसका एड्रेस, आप किसको भेज रहे हो तो उसका एड्रेस, बस सब कुछ एड्रेस के अंदर ही सेव होता है आपका। तो इसकी वजह से आपका एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एन एड्रेस इज एन आइडेंटिफायर फॉर अकाउंट। एड्रेस जो होता है आपका वो एक अकाउंट के लिए भी आइडेंटिफायर हो सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो सकता है, या फिर इथीरियम के ब्लॉकचेन पे भी एड्रेस के ऊपर ही सब कुछ सेव होता है। ठीक है, सो एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेस होता क्या है, इट्स द नंबर इन हेक्साडेसिमल। एड्रेस आपका हेक्साडेसिमल के अंदर एक नंबर होता है। सो जैसे, और 0x मीन्स द फॉलोइंग नंबर इज इन हेक्साडेसिमल। अगर आपको कहीं पर भी दिख गया 0x से कुछ स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या है, वो नंबर किस में, हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, तो एड्रेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग एड्रेस लिखते हैं और फिर वो उसका नाम लिखते हैं और फिर आपका एड्रेस। ठीक है, इजी इजी पीजी। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट अकाउंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस। एन एड्रेस कुड बी वन ऑफ दिस थ्री टाइप्स। आपका एड्रेस अकाउंट एड्रेस हो सकता है जिसके अंदर आपका मनी रखते हैं आप, मनी जिसको यूज़ करके आप किसको मनी सेंड करते हो, क्रिप्टो वाला मनी की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका वो अकाउंट एड्रेस होता है। और दूसरा होता है कि आपका जो कि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जिसके अंदर कोई प्रोग्राम होता है। एक एड्रेस अकाउंट एड्रेस जिसके अंदर आप अपनी सेविंग्स रखते हो और या फिर रिसीव और सेंडिंग मनी के आप यूज़ करते हो। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जिसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रोग्राम जो कोड होता है, सिंपल। व्हाट इज एड्रेस डॉट बैलेंस एंड एड्रेस डॉट ट्रांसफर। दिस टू आर द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ एड्रेस। एड्रेस के दो बिल्ट इन फंक्शन है, एक आपका एड्रेस डॉट बैलेंस। बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फंक्शन फॉर ऑल वेरिएबल्स इन दिस टाइप ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बैलेंस क्या करेगा, एक एड्रेस है, उस एड्रेस का बैलेंस चेक करना है, तो एड्रेस डॉट बैलेंस वाला फंक्शन आप यूज़ करोगे। बैलेंस इज इन यूइन बिकॉज इट कैन नेवर बी नेगेटिव। बैलेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जीरो से नीचे कहाँ थोड़ी जाएगा बैलेंस। तो बैलेंस इक्वल्स एड्रेस वन डॉट बैलेंस करके आप किसके बैलेंस को देख सकते हो। ठीक है, और ट्रांसफ़र से क्या होता है, ट्रांसफ़र से एड्रेस वन डॉट ट्रांसफ़र से आपको कितना किसी एड्रेस को ट्रांसफ़र करना है वो चीज़ आप ट्रांसफ़र करने के लिए ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ये पेबल क्या है वो अभी देखेंगे हम लोग, पहले इसको एड्रेस का कुछ करते हैं। कंप्लीट द गिवन कोड बिलो, क्रिएट ए यूनिट वेरिएबल नेम्ड ओनर बैलेंस। ठीक है, यूनिट बनाना है, देखते हैं। यूनिट बना दिया हमने, यूनिट ओनर बैलेंस, यूनिट ओनर बैलेंस टू बी द बैलेंस ऑफ द वॉलेट। तो आपको चाहिए कि इस वॉलेट का एड्रेस टाइप का हमने क्या लिखा अभी यहाँ पर कि एड्रेस डॉट बैलेंस निकाल के आपको बैलेंस मिल जाता है। सो ये रहा एड्रेस आपका वॉलेट नाम का, तो इसके अंदर ही आप करोगे वॉलेट डॉट बैलेंस, इजी। ओके, आपका द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एन एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन अकाउंट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन, ट्रू। ठीक है, तो अभी हमारा खत्म होने वाला है लास्ट सेक्शन इस वाले पार्ट का, देखते। तो एड्रेस पेएबल। सो एड्रेस पेएबल टाइप इन सॉलिडिटी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इथेरियम एड्रेस दैट यू वांट टू सेंड ईथर टू। अगर आपको किसी एड्रेस पे ईथर सेंड करना है, कुछ पैसे भेजने हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हो वो पेएबल एड्रेस हो। अगर उस एड्रेस के आगे पेएबल नहीं लगा है तो आप वहाँ पर पैसे या ईथर शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो अकाउंट ईथर रिसीव नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो एड्रेस पेएबल एड पेएबल, या इस तरीके से इसका सिंटैक्स है। टू डिफाइन एड्रेस पेएबल वेरिएबल वी यूज द कीवर्ड एड्रेस पेएबल। ठीक है, आपको कोई भी एड्रेस को पेएबल बनाना है तो उसके लिए आप एड्रेस पेएबल कीवर्ड यूज़ करते हो। व्हेन शुड वी डिफाइन, ठीक है, कुछ एफएक्यूज देखते हैं। व्हेन शुड वी डिफाइन एड्रेस पेएबल, तो कब डिफाइन करना है, लेट्स सी। इफ यू वांट टू ट्रांसफर मनी ईथर or our account to this account, when we should mark it address payable, then पता नहीं क्या, बहुत सारे मैंने ग्रामर मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, जब हम लोगों को शेयर करने देन वी शुड यूज एड्रेस पेबल। हाउ टू कन्वर्ट एन एड्रेस फ्रॉम रेगुलर एड्रेस टू पेबल एड्रेस, बस टू कन्वर्ट एड्रेस पेबल टू एड्रेस, कन्वर्ट रेगुलर एड्रेस टू पेबल एड्रेस, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी जस्ट
यूज एड्रेस पेबल वेरिएबल एस एड्रेस टाइप वेरिएबल। एड्रेस जगह पे एड्रेस पेबल यूज करो, बस आपका नॉर्मल एड्रेस पेबल एड्रेस बन गया। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। हाउ टू कन्वर्ट द एड्रेस टू पेबल, वी नीड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूजिंग द कीवर्ड पेबल। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया शायद से। तो अगर आपको नॉर्मल एड्रेस को एड्रेस पेबल बनाना है तो एक्सप्लिसिटली आप बस पेबल ऐड कर लो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। क्या बंद हो गया? हाँ, हाउ टू ट्रांसफर ईथर टू पेबल एड्रेस, तो आप ये ट्रांसफर फंक्शन का यूज़ करके आप पास कर सकते हो, आपके ईथर शेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे करें। अभी हम यहाँ पर दिया हुआ है आपका ट्रांस फंक्शन बनाया है। स्टार्ट क्वेश्चन, कुड डिफाइन एन एड्रेस पेबल वेरिएबल नेम्ड ए। ठीक है, आपको बनाते हैं एड्रेस पेबल ए नाम का होगा, इक्वल, इसको कॉपी कर देंगे। ये चलना तो नहीं चाहिए आई गेस, क्योंकि मुझे हाँ यहाँ पर आपको एड यहाँ पर पेबल लिखना पड़ेगा। हाँ PAY ठीक है, इस तरीके से आपको चलाना पड़ता है। ठीक है, पेबल आपको इस साइड पे भी लिखना पड़ता है। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ वी डिफाइन if I define a variable to be address payable, I don't need to convert it specifically to use it in places where the address is needed. फॉल्स लग रहा है मुझे तो। क्या था, मुझे मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी, मुझे फिर से वही तो मैंने तुक्का मार दिया था। इफ आई डिफाइन वेरिएबल टू बी एड्रेस पेबल, I don't need to convert it specifically to use it in places where the type address is needed. ठीक है, ये ऊपर से क्यों जा रहा है पता नहीं, मैं मन नहीं कह रहा, क्या नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, चलिए। एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। देखो ये वाला हो गया आपका, था ये पहले वीडियो में हुआ था, ये दूसरे वीडियो में हो गया। अब हम लोग फंक्शन भी देखते हैं, फंक्शन के अंदर क्या है तीसरे सेक्शन में। डेफिनेशन, डिफाइन करेंगे हम फंक्शन क्या होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। फिर भी हम भी करेंगे एकदम बेसिक से। फिर इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे आएगा फंक्शन का, सिंपल, बहुत ईजी। देखते हैं। सो फंक्शन, कोई भी काम आपको कोई भी फंक्शन आपको कोई काम कराना है तो उसको फंक्शन में ही लिखते हो आप। ऐड करना है 2 नंबर को, उसका फंक्शन लिखोगे। सब्ट्रैक्ट करना है, उसका फंक्शन लिखोगे। टू डू लिस्ट बना रहे हो आप, तो उसके अंदर आपको टू डू के अंदर कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आप फंक्शन लिखोगे। उसमें से कुछ डिलीट करना है, उसके लिए फंक्शन लिखोगे। सिंपल, आपके नॉर्मल वेब टू में भी जो होता है। सो इन सॉलिडिटी अ फंक्शन इज रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन यही होती है, फंक्शन इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड that represents a specific action or computation within a smart contract. Easy? Chalo. It is important to think of function like black box when defining them. Don't know the details, don't need to know the details, don't want to know the details. नहीं क्या क्या, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करना देखते हैं। राइट, और यहाँ पर देखो एक फंक्शन लिख रखा है, इस तरीके से लिखते हैं। इसके अंदर पैरामीटर देते हैं, फिर पैरामीटर पब्लिक चाहिए आप कैसा चाहिए, फिर रिटर्न क्या करेगा, वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। देखो यहाँ से देख लेते, फंक्शन आप ना फंक्शन कीवर्ड डालोगे, फंक्शन का नाम डालोगे, ये पैरामीटर्स के लिए आप ब्रैकेट डालोगे और फिर करली ब्रैकेट डाल दोगे, आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है, ये हो जाएगा, डिफाइन डिक्लेयर हो जाएगा। फंक्शन आर डिफाइंड विथ, कैसे डिफाइन करते हैं वही से, व्हाट प्रॉपर्टीज डज द फंक्शन हैव। तो फंक्शन हैव अ स्पेसिफिक नेम, अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स दे टेक, ऑप्शनली दे टेक व्हाट दे रिटर्न। तो क्या रिटर्न करता है वो भी हम दिखा सकते हैं, जैसे इस यहाँ पर आपको दिखाया गया रिटर्न्स का कि क्या रिटर्न करेगा ये, वो चीज़ भी दिखा सकती है, ऑप्शनल होता है। डिफरेंट विजिबिलिटी, यहाँ पर आपको विजिबिलिटी भी बतानी पड़ती है कि पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। ये चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज़ पब्लिक, प्राइवेट, या आपको कॉमन आपके जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट दिख जाता है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं, तो वो क्या होता है वो चीज़ें भी हम देखेंगे आगे। विच डिक्टेट हाउ द फंक्शन कैन बी कॉल्ड। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ये व्यू और प्योर, ये भी कुछ होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका अंदर के स्टेट वेरिएबल्स जो हो रहे हैं वो उसको मॉडिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। व्यू और प्योर भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि व्यू फंक्शन है कि प्योर फंक्शन है, वो क्या होता है वो भी आगे देखेंगे हम लोग आगे वाले सेक्शंस में। और ऑप्शनली स्पेसिफाई सिक्योरिटी मॉडिफायर भी क्या है वो आगे देखेंगे। लेकिन ये सारे फीचर्स है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ है जो कि फंक्शन लेता है। मैं फिर से फास्ट हो गया मुझे लगा।
ठीक है, फिर स्लो होते हैं। तो व्हाट इज अ फंक्शन हेड एज अ ब्लैक बॉक्स, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा कुछ, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट क्वेस्ट। फंक्शन डिफाइन करें, ठीक है, डिफाइन अ फंक्शन नेम टेस्ट विथ करली ब्रेसेस, ठीक है। फंक्शन लिखेंगे पहले, जैसे बताया था मैंने, फंक्शन नेम टेस्ट, और फिर डाल दिया। हाँ, कहाँ गलती है समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर पैरामीटर्स वाला डब्बा नहीं डाला हमने, इजी हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इनपुट लेनी है हम लोग को। इनपुट कैसे लेंगे? सिंपल, जो होता है पैरामीटर्स जो हम डालते हैं वो इनपुट के लिए काम करेगा आपका। फंक्शन इनपुट refers to the value or data provided to a function when it is called, which the function can use to perform computations, make decisions or update the contract state, ठीक है। यहाँ पर आप जो डालोगे इनपुट पैरामीटर्स, वो आपके पैरामीटर्स आपके एज ए इनपुट लिए जाएंगे। करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड, पहले फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन, इसके अंदर पैरामीटर डालना है। पहले तो इसको कर देते हैं, ये हो गया। अब पैरामीटर्स क्या चाहिए? दैट टेक टू इनपुट पैरामीटर्स ऑफ टाइप यूनिट, नेम, टेम्प एंड टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप पैरामीटर डालते हो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको उसकी टाइप को भी मेंशन करना पड़ता है, किस टाइप का वेरिएबल है आपका। सो यहाँ पर मेंशन यूनिट टेम्प कॉमा यूनिट टाइम, ठीक है। और कुछ बोला है नहीं, एंड रिटर्न्स नो वैल्यू, रिटर्न्स का कुछ नहीं बोला है, तो रहने दो, हो गया, इजी। नेक्स्ट, बहुत इजी सेक्शन है। अब आउटपुट आएगा हमारा, ठीक है। अब आउटपुट पे आ गया। आउटपुट पे हम यहाँ पर जैसे ये रिटर्न्स लिखा हुआ है कि आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलने वाला है वो चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, वही चीज़ के अंदर दी है। फंक्शन आउटपुट रेफर्स टू द डाटा और वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन आफ्टर इट्स एग्जीक्यूटेड, प्रोवाइडिंग द रिजल्ट टू द फंक्शन कंप्यूटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, इजी। तो डिफाइन द आउटपुट ऑफ फंक्शन, डिफाइन करने के लिए क्या आउटपुट होगा, वी यूज रिटर्न्स आफ्टर द पैरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पर रिटर्न्स लिखते हैं, और टू रिटर्न द वैल्यू, और हमारे फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे हैं अंदर हम, ठीक है, उस टाइम पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न करके हम जो भी रिटर्न का आंसर चाहिए वो हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है। देखते हैं, सो डिफाइन अ फंक्शन नेम टेस्ट, फिर से करते हैं, फंक्शन नेम टेस्ट, नो पैरामीटर्स नीचे इसको, एंड रिटर्न्स के अंदर यहाँ पर रिटर्न्स लिखोगे आप, रिटर्न्स करेंगे ये कौन सा, हाँ, रिटर्न्स के अंदर आप बस डाटा टाइप डालते हो कि हाँ कौन से डाटा टाइप मिलेंगे इसको, पूल टाइप का, ये हो जाएगा, सबमिट, हो गया। इट इज़ द ट्रू और फॉल्स दैट वी यूज कीवर्ड रिटर्न्स टू डिफाइन द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, इट्स ट्रू। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया जाएगा, आई गेस ये हो गया, ठीक है। हमने ये 3 क्वेश्चन ख़त्म कर दिया है। इसके अंदर क्या है, ऑल्टरनेट आउटपुट, ये थोड़ा सा लंबा है, सो इसको हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि और आगे तो चले, छोटे छोटे वीडियोस के अंदर ही, क्योंकि प्लेलिस्ट बन रही है पूरी, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ओवरऑल वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आप फास्ट में देख लोगे, सो 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा बेसिक सॉलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।